हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। क्योंकि सब लोग आप सब जो है आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप सबका एक ही हमारा जो लास्ट होता है वो होता है हमारा अपना जो है एग्ज़ाम देना, है ना। तो अब जब हम यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं, जब हम पीजी करते हैं, है ना, या हम बोलते हैं जब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाकर जब हम पढ़ते हैं उस टाइम हमें लगता है कि हमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है जल्दी से लर्न हो जाएं। तो आज हम 7 स्टेप्स में लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे जल्दी से लर्न किया जाता है, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे, है ना। तो देखो, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम? लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन जो है लर्न करने के लिए सबसे पहले जो है हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन लर्न करना है बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। और मैं कितने अच्छे से लर्न करूँ, मीन्स रेडीनेस टू लर्न, मतलब हमें जो है तत्परता होनी चाहिए को अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने के लिए। तो हम बोलते हैं रेडी टू लर्न, है ना। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि भाई मुझे जो है याद करना है, ये क्वेश्चन पक्का याद करना है। अब हम याद करने के लिए क्या टिप्स अपनाएंगे, क्या हम जो है स्टेप्स लेते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, दूसरा स्टेप्स हमारा ये है कि मुझे जो है याद तो करना है, लेकिन मैं कैसे करूँगी? मैं याद करूँगी कि मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि टाइम सेट कर लूँगी। टाइम सेट करूँगी कि मुझे जो है ये जो क्वेश्चन पहले टाइम सेट करने का मतलब याद करने का मतलब नहीं है, मैंने उसको जो है रीड करना है। उस क्वेश्चन को मैं रीड करूँगी, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर को मैं क्या करूँगी? रीड करूँगी, ठीक है। अब रीड करने के लिए मैं सेट कर देती हूँ कि मैं ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन 15 मिनट में जो है अच्छे से थॉरली जो है इसको अच्छे से बिना टाइम वेस्ट किए जो है इसके आंसर को रीड करना है। क्लियर? टाइम सेट कर दिया कि मुझे 15 मिनट के अंदर जो है ये क्वेश्चन सिर्फ लर्न करना है, मतलब लर्न नहीं करना, रीड करना है, रीड। अब जब मैं रीड करूँगी तो मेरी फुल कंसंट्रेशन जो है उसी पे होनी चाहिए जो मैं पढ़ रही हूँ। समझो कि मुझे 15 मिनट इसको देने ही हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर? आप इसकी जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा भी सकते हैं। देखो, क्योंकि 15 मिनट ना एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि हम जो है अब सीनियर क्लासेस में हो गए हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें हमारा मीडियम पता होता है, इंग्लिश है या हिंदी है, हम जिसमें कंफर्टेबल होते हैं हम फटाफट से उसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या। अब जब हमने पढ़ लिया तो हम क्या करते हैं, पढ़ने के बाद हम उसके जो हुक है ना, हुक जो है जो हमारे दिमाग में फटाफट से कुछ एक पॉइंट्स आते हैं। क्या आते हैं? हुक का मतलब यहाँ पे हम बोल देते हैं पॉइंट्स, मतलब कुछ एक वर्ड्स, या हम बोल देते हैं वर्ड्स आते हैं, है ना। कुछ एक वर्ड्स आते हैं, कुछ एक पॉइंट्स आते हैं उस क्वेश्चन को पढ़कर आते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ के जो ये पॉइंट्स आते हैं या वर्ड आते हैं, है ना, इसको हम क्या करते हैं, हम इनको लिख लेते हैं, है ना। हमने क्या कर लेना है, इनको हमने राइट कर लेना है नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीके से, कि कौन कौन से वर्ड हमारे माइंड में आए हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम इन वर्ड्स से क्या करते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इन वर्ड्स से क्या बना लेते हैं? वर्ड्स से हम क्या बना लेंगे? निमोनिक्स। ये जो ये दिया है निमोनिक्स, निमोनिक्स हमारा क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि निमोनिक्स है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैंने ना M5 किया, जैसे अगर हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैंने M5 हमारा क्या है, अब M5 ही है, जैसे मैन, मनी, ठीक है, मशीन, मेथड और मटेरियल। मीन्स मैंने जो है अपने को ये 5 ऐसे याद ना हो रहे हों तो मैं M5 याद करती हूँ, तो M5 के ये 5 हो गए। या मैं ये क्या करती हूँ कि जैसे मेरा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, गोल 2015 है, जिसके जो है 17 पॉइंट हैं, है ना।
क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा जो गोल 2015 है, जिसका मतलब है सतत विकास, उसके जो है 17 पॉइंट हैं। अब वो 17 पॉइंट मुझे ऐसे याद नहीं होते, तो मैंने क्या है उसके लिए क्या बना लिया, उसका निमोनिक्स बना लिया। निमोनिक्स कैसे मैंने बनाया, वो मैंने बनाया NZGQG, ठीक है। उसके बाद मैंने किया CADIR, ठीक है। उसके बाद मैंने किया SRCL2P2, है ना। इसका मैंने क्या बना लिया, एक ये बना लिया मैंने निमोनिक्स, जिससे मुझे ये आज भी लर्न है ना। अब क्या है, मैंने क्या किया, N फॉर क्या हो गया, नो पॉवर्टी, Z फॉर ज़ीरो हंगर, G फॉर गुड हेल्थ, Q फॉर क्वालिटी एजुकेशन, G फॉर जेंडर एजुकेशन, है ना, या जेंडर इक्वलिटी, C फॉर क्लीनिंग। मीन्स अगर आप देखोगे ये पूरे के पूरे मेरे जो है 16 है, और इस तरह से मुझे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करना आसान हो गया। मीन्स कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम जो है क्या बना लेते हैं, इनके निमोनिक्स बना लेते हैं, जिससे वो निमोनिक्स हम जो है उसके बाद इन निमोनिक्स को हम जो है लिख लेते हैं, ठीक है, बना लिए। उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये मैं ये दिखा रही हूँ कि आपने इन निमोनिक्स को जो है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये जो मैंने आपको निमोनिक्स बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 के गोल हैं, ये के गोल जो हैं, है ना, ये क्या है, ये 17 गोल हैं, 17, है ना। तो ये इस तरह से अब मैंने ये बना लिया था निमोनिक्स, और उसके बाद मैंने इसको लिखा, ये मैं लिख रही हूँ, लिखा और रीड किया। इसी तरह जो है मैं इनको अपने जितने भी मैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के निमोनिक्स बनाती हूँ, उनको मैं ऐसे जो है अपने वॉल पे लगा के रख लेती हूँ, है ना, जिससे कि है मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ, है ना, अपने कमरे में आऊँ बाहर आऊँ, जब भी उठूँ बैठूँ खेलूँ जो भी है, खाना खाऊँ, मैं वहाँ पे आती जाती रहूँगी। तो मेरा जो विज़न है, मैं जो है इसको देखूँगी ज़रूर। तो जैसे ही मैं देखती हूँ तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है कि अरे इसका ये इसमें ये था, है ना, हो जाता है ना। और इस तरह से ये वर्ड जो है, जो हमारे निमोनिक्स है, ये हमारे माइंड में रहते हैं, और हमें जो है सिंपल वे में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है वो लर्न हो जाते हैं। क्यों लर्न हो जाते हैं? क्योंकि हम उनको जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में जो है क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्यों लर्न हो जाते हैं? क्योंकि हम एक तरह से ये जो हम निमोनिक्स बनाते हैं, इनको पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसी के अनुसार जो है लर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं बोल सकती हूँ कि ये जो हमारे 7 स्टेप्स हैं, कि पहले तो मेरे मन में क्या ज़ील होनी चाहिए कि मैंने क्वेश्चन लर्न करना है। क्वेश्चन लर्न करने के लिए जो है मैं पहले उस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ूंगी। उसके लिए आपने टाइम सेट कर लेना है कि मैं 15 मिनट या 20 मिनट जो है इसको पूरी फुल कंसंट्रेशन से पढ़ूंगी बिना टाइम वेस्ट किए। और फिर उसके जो मेन पॉइंट हैं, जो उसके हुक्स हैं, जो मेरे माइंड में आए, है ना, जो माइंड में आए गए उसको साथ साथ लिखती चली गई। हम बोलते हैं ना, जब मैं रीड करूँगी तो उनको मैं अंडरलाइन भी करती जाऊँगी, अंडरलाइन भी करती गई। और जब मैंने अंडरलाइन किया तो वही मेरे क्या बन गए, हुक्स बन गए। हुक्स को मैंने क्या किया, हुक्स को मैंने निमोनिक्स कर दिया। उसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था, हुक्स में क्या किया मैंने, जो मैंने पॉइंट्स, जो वर्ड हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, है ना, उसका जो फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट लेटर, या जो आपको सही लगता है, कोई भी वर्ड, ज़रूरी नहीं फर्स्ट ही हो, लेकिन जिससे आपका कोई मीनिंग बन रहा हो, तो जो भी आपको सही लगता हो वो आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं निमोनिक्स। अब आपने जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मैंने इसका निमोनिक्स बना दिया, है ना, निमोनिक्स बना दिया। फिर मैंने जो है उसको पूरा दोबारा से लिखा, जो मैंने निमोनिक्स बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको दोबारा से पूरे क्वेश्चन को लिखा और फिर रीड किया, है ना, रीड किया। और फिर मैंने दोबारा से उसको बुक में पढ़ा। बुक में पढ़ने के बाद
और साथ ही साथ मैंने जो उन निमोनिक्स का जो है अपने वॉलपेपर पे क्या है लगा दिए, वॉलपेपर पे लिख के लगा दिए। मैं आती जाती उन निमोनिक्स को देखती हूँ और मेरे माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, और इस तरह से ये मेरे माइंड में अच्छे से मुझे ये लॉन्ग क्वेश्चन लर्न हो गए। तो आज हमने जो है 7 स्टेप्स में जो है क्या बहुत इजी स्टेप में लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लर्न करते हैं इसके विषय में पढ़ा।